कौशल्या कह रही थी, राम पता है तेरे पिता मुझसे कहा करते थे मेरा राम मणि है, चाहे जंगल चला जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, लेकिन मणि का प्रकाश कभी भी कम नहीं होता। लेकिन जानते हो मेरा भरत दीपक है, दीपक दीपक। तो राम जी ने कहा माँ इसका मतलब क्या हुआ? बोले राम तुझे कभी कुछ नहीं होगा, ये मैं जानती हूँ, तू भगवान है, तू मणि है, मणि का प्रकाश किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होता, लेकिन मेरा भरत दीपक है। तो माँ दीपक में और मणि में अंतर है? हाँ, दीपक मणि को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर दीपक को हल्की सी भी हवा तेज चल गई ना तो वो दीपक बुझ जाएगा। और देखना कितना प्यारा वाक्य आता है, मेरा भरत बुझ ना जाए, मेरे भरत को कोई तकलीफ ना हो जाए। गोद में बैठाले हुए वो कौशल्या माता, आंचल से दूध की धार बह रही है और बड़ा प्यारा विवेचन आता है, भाव आता है। जिस समय भरत जी अपने आप को कोस रहे थे, मुख न देखो माँ मेरा, मुख देखने में पाप है, तो ये कह दे कि लाल तुम पर हम सभी का श्राप है। माता कौशल्या उसी समय बोल पड़े, ओ भरत बेटा न तुम में द्वेष की दुर्गंध है, ओ भरत बेटा न तुम में और द्वेष की दुर्गंध है। तो भरत जी ने कहा ये तो सारी अयोध्या कह रही है कि भरत दोषी है। तो माता कौशल्या ने कहा सबके कहने से क्या होता है, साक्षिणी मैं हूँ, मुझे इस राम की सौगंध है, साक्षिणी हूँ, मुझे उस राम की सौगंध है। और देखना क्या प्यारा समाज के सुधार के लिए शब्द बोला है माता कौशल्या ने, द्वेष करके कैकई क्या हानि मेरी कर गई, द्वेष करके कैकई क्या हानि मेरी कर गई, देख लो कोई मेरी ये गोदी सी गोदी भर गई, मिल गया मुझको वही बस राम, तू बस राम है, मिल गया। कौन कहता है मेरा राम वनवास गया है? कौन कहता है? मिल गया मुझको वही राम, तू बस राम है, तू वही और वह तू ही है, भिन्न केवल नाम है, तू वही और वह तू ही है, तो भिन्न केवल नाम है। नाम में केवल अंतर है, मैंने तुम दोनों में कभी अंतर नहीं समझा, तुम दोनों एक जैसे हो। लेकिन देखना भरत जी के मुख से निकल गया, माँ एक बात ये तेरा बेटा कहे, कैके जैसी नारियों का धरती में जन्म नहीं होना चाहिए। क्यों? बोले अगर हो भी जाए तो उसको बांध हो जाना चाहिए। कैके कत जननी जग माजा, कैके कत जननी जग माता, कैकेयी कत जननी जग माता, तो जनमी भई का ना बाजा, में भई का न पाना, कुल कलंक जिन जन में समोई, जन में हो अपजस भाजन प्रिय जना द्रोही, जस भाजन प्रिय जन द्रोही, अपजस जस जस भाजन प्रिय
एक बात मेरी गौर से सुनना। भरत जी कह रहे हैं कैकेयी जैसी नारी को जन्म नहीं लेना चाहिए, अगर हो भी जाए तो उसको बांझ हो जाना चाहिए। माता कौशल्या ने कहा भरत अगर कैकेयी जैसी नारी बांझ हो जाएगी तो तेरे जैसा भरत बेटा धरती पर पैदा कहां से होगा जो सारे संसार का पोषण करेगा। कैकेयी जैसी नारियों के कारण ही तो तेरे जैसा बेटा पैदा होता है। और मुझे लगता है तू कैकेयी को कोसना बंद कर। ये कैकेयी का दोष नहीं है जो पूरी अयोध्या में घटना घटी है। विचार करके देखें, पूरी की पूरी अयोध्या में दो लोग केवल माता कैकेयी का पक्ष ले रहे हैं, एक तो माता कौशल्या, दूसरे भगवान श्री राम, तीसरा कोई भी ऐसा नहीं है जिसने माता कैकेयी का पक्ष लिया है। भरत जी पैरों में बैठ करके कहते हैं माँ, जिसके कारण तेरी मांग उजड़ गई, जिसके कारण तेरी लाल लाल चूड़ियां चली गई, जिसके कारण तेरी लाल साड़ी चली गई, तेरा सारा श्रृंगार चला गया, तेरा बेटा तेरी बहू चली गई, तेरा सर्वस्व सुख उजड़ गया, तुम उस कैकेयी की बड़ाई कर रही है, आखिरकार क्या कारण है। तो माता कौशल्या के लिए किसी ने, कैकेयी के लिए किसी ने लिखा था। माता कौशल्या कह रही हैं भरत यदि रही बात कैकेयी की तो इसमें भी उसका दोष नहीं। होनी जब सर पर आती है, होनी जब सर पर आती है तो ये प्रकृति रहती अनुकूल नहीं। तो ये घटना कैसे घट गई? बोले जो उस बहने से जो घटनाएं घटी तो केवल एक बहाना था, वास्तव में मृत्यु थी राजा की और राम को वन में जाना था। वास्तव में मृत्यु थी राजा की। लास्ट में जो शब्द लिखा है, दोषी को दोषी ना समझे, ये हमारे आपके सबके ऊपर लागू होता है। जो दोषी को दोषी ना समझे, सज्जनता नाम उसी का है और जिसकी प्रकृति कौशल्या सी तो बन जाता राम उसी का है, जिसकी प्रकृति कौशल्या सी। जिसका स्वभाव, जिसकी कीर्ति, जिसका यश, जिसका वैभव, जिसका नाम कौशल्या के जैसा होगा, उसका बेटा बन जाने के बाद भी बिगड़ नहीं सकता, बन जाने में भी